हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में। पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए वीडियो भी अपलोड नहीं हो रहा था। और अब अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए, अब वीडियो रेगुलर आना चाहिए अगर तबीयत ठीक रहेगा तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या करना है कि पिछले हम लोग 4 वीडियो अपलोड किए हैं और उसमें डिग्री से रेडियन और उसमें ये भी बताया गया है कि पर्सनालिटी 3.1 का सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये भी cos sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, इसको बता दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेंट में कुछ त्रिकोणमितीय रेशियो का वैल्यू धनात्मक होता है और कुछ त्रिकोणमितीय रेशियो का वैल्यू जो होता है वो ऋणात्मक में होता है। तो किसका धनात्मक होता है और किसका ऋणात्मक होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसका क्वाड्रेंट, किसका कौन कौन से त्रिकोणमितीय रेशियो का किस किस क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश। देखिए, प्रथम चतुर्थांश की अगर बात करें तो ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय राशि हैं सबके वैल्यू क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। प्रथम क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं सबका वैल्यू क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, साइन कोसेक का वैल्यू धनात्मक होता है। बाकी टैन, कोट, सेक और कॉस, इन सभी का वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकेंड चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, सबका वैल्यू ऋणात्मक में होता है एक्सेप्ट साइन एंड कोसेक। साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सबका वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक, दैट मीन्स निगेटिव। एंड साइन कोसेक आर पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड रिमेनिंग आर निगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तीसरा चतुर्थांश। देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट तीसरा चतुर्थांश, इसमें क्या होता है कि टैन और कोट ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, दैट मीन्स धनात्मक। एंड बाकी साइन, कोसेक, कॉस एंड सेक, इन सब का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव या ऋणात्मक होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन, कोट का वैल्यू धनात्मक होता है, साइन, कोसेक, कॉस और सेक का वैल्यू ऋणात्मक होता है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सारे हम आपको रफली बता रहे हैं, इसमें आप लोग को बताया जाएगा कि क्यों होता है। पहले जान लीजिए कि किसका किसका धनात्मक होता है और किसका किसका ऋणात्मक होता है, लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों होता है
अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव है तो क्यों होता है इसका पॉजिटिव, बाकी सबका निगेटिव क्यों होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसका कॉस और सेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। साइन कोसेक टेन एंड कॉट, ये सब क्या है, निगेटिव। दीज आर नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लोग देख लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव and second quadrant is the sine and cosec are positive and remaining are negative. Third quadrant tan and cot are positive and remaining are negative and fourth quadrant में cos and sec are positive and remaining are negatives। ठीक है, तो इसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों पॉजिटिव होता है और क्यों निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये एक ठो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स निगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डेट मीन्स नियामक एक्स एंड वाई है। ठीक है ना, क्या है, एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई है और ये आपका थीटा है, और तो ये आपका हो जाएगा एक्स और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स और ये आपका क्या है, वाई। अब हम लोग को देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका जितने भी त्रिकोणमितीय राशि है सबका वैल्यू धनात्मक में या फिर पॉजिटिव क्यों आता है। तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। और सेक थीटा इजकल टू होता है एच बाई बी और कोसेक थीटा इजकल टू आपका होता है एच बाई पी। ठीक है ना। पी को परपेंडिकुलर एच को हाइपोटेनस और बी को बेस समझिए। पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, बेस मतलब हो गया आधार। ये तो आप लोग को पहले से पता ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस थीटा के अकॉर्डिंग इसके सामने ये वाला जो है क्या होगा, लंब होगा, इसके लिए ये आधार होगा और इसके लिए कर्ण होगा। यहाँ पर कोई ओ दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ओ है और ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये आपका कर्ण, दैट मीन्स हाइपोटेनस। कर्ण का लंबाई r इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आप समझ लीजिए r, ठीक है ना। कर्ण बराबर आप क्या समझेंगे, r।
आर बराबर होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम लोग सबका वैल्यू रखते हैं इसमें, सबका वैल्यू रखिए। पी वाई होगा वाई बटा में आर, बी इक्वल टू क्या होगा, बेस आधार हो गया बटा में आर, पी बाई बी तो वाई बटा में क्या होगा एक्स, और कॉट इक्वल टू क्या है बी बाई पी एक्स बाई वाई, सेक इक्वल टू एच बटा में बी, क्या है एच बटा में बी है, तो एच बटा में बी है तो यहाँ पर आर रख दीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे बी आपका हो जाएगा एक्स, फिर अगेन आर बाई वाई। देखिए इसमें जितना भी वैल्यू है सबका वैल्यू क्या आया धनात्मक, किसी का वैल्यू ऋणात्मक नहीं आया है। एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं, आपको तो पता चलिए गया होगा P क्या है, B क्या है और H क्या है। यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, इसको ऐसे कर दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट है हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसमें एक तो पॉइंट ले लिया गया, ठीक है ना, इसमें कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए। आपको मान लीजिए यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, क्यू ले लिए, क्यू ले लिए तो इसको मान लीजिए थीटा, और ये वाई ही है और ये एक्स है, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स और वाई हो जाएगा। हम लोग एक्स में माइनस चल दिए हैं, वाई में तो धनात्मक में है ही। अब इस केस में ये आर ही है, ओ क्यू जो है उसका लेंथ आर ही है, ठीक है ना, आर ही है। तो साइन थीटा, यहाँ पर थीटा ले लीजिए, ठीक। अब देखिए साइन थीटा इसके लिए क्या होगा, वाई बटा में माइनस एक्स, वाई बाई माइनस एक्स, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर, ये आर है आपका, वाई बाई आर, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स बाई आर, टेन थीटा इक्वल टू वाई बटा में माइनस एक्स, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू माइनस एक्स बाई आर हो जाएगा, और कोसेक थीटा इक्वल टू आर बाई वाई हो गया। अब देखिए एक काम करते हैं, इसमें भी ले ही लेते हैं, एक तो नीचे बनाते हैं, इसमें भी ले लीजिए, ये भी आर है और ये आपका पी क्यू, यहाँ पर मान लीजिए एम पॉइंट है और ये ओ है, इसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स और माइनस वाई है, तो यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू आर है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसके लिए हम लोग यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या ले लिए, थीटा ले लिए, थीटा नहीं थीटा ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए थीटा। तो फिर जाइए साइन थीटा इक्वल टू माइनस वाई बाई आर, माइनस वाई बाई आर, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स बाई आर, और टेन थीटा इक्वल टू माइनस वाई बाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, टेन थीटा आ जाइए, तो टेन थीटा में आ जाइए माइनस एक्स बटा माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स बटा में वाई आ जाएगा,
सेक थीटा आ जाइए। सेक थीटा में क्या होगा आपका माइनस एक्स बटा में आर, कोसेक थीटा इजकल टू आर बटा में माइनस वाई हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। देखिए इसमें x प्लस में और y आपका माइनस में हो गया। यहाँ पर मान लीजिए n कोई पॉइंट है, n है, n पॉइंट है और ये आपका r हो जाएगा। n का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा x माइनस वाई। क्या होगा? x माइनस वाई होगा। फिर से वैल्यू पुट कीजिए और इसको ले लेते हैं हम लोग थीटा ना। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं? थीटा। थीटा एंगल ले लिए तो साइन थीटा इजकल टू क्या होगा? माइनस वाई बाई आर, माइनस वाई बाई आर। कोस थीटा इजकल टू प्लस एक्स है और यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा इजकल टू माइनस वाई बाई एक्स, माइनस एक्स बाई माइनस वाई और एक्स बाई आर और माइनस आर बाई माइनस वाई। देखिए सारे जितने भी क्वाड्रेंट हैं, पी क्यू एम एन, ये चारों क्वाड्रेंट में हम एक एक पॉइंट ले लिए हैं। चारों क्वाड्रेंट में क्या किए हैं? एक एक पॉइंट ले लिया गया है। एक एक पॉइंट लेने के बाद जो कोण बना है इसका, जैसे इसका कोण बना है इसके साथ, इसका इसके साथ और इस तरह से बना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y बाई आर, एक्स बाई आर, वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई, आर बाई एक्स और आर बाई वाई, इसमें कहीं भी निगेटिव साइन नहीं आया है। इसमें कहीं भी निगेटिव साइन नहीं आया है। निगेटिव साइन नहीं आया है इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो हैं 6 होते हैं, सबका वैल्यू आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है ना? सबका वैल्यू आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू धनात्मक है, यहाँ पर कॉस का वैल्यू ऋणात्मक है। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर भी ऋणात्मक और यहाँ पर आपका धनात्मक और यहाँ पर भी आपका धनात्मक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक का वैल्यू क्या हो रहा है? धनात्मक हो रहा है। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर धनात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सेक, कोसेक, साइन, कोस, इन सब का वैल्यू क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। बाकी सब का वैल्यू क्या आ रहा है? टेन कोट का क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना? टेन कोट का वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अब आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए y बटा में r, y बटा में r जो लाए हम लोग यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, y बटा में r, y निगेटिव में है इसीलिए यहाँ पर निगेटिव में आया है y, x आपका पॉजिटिव में है इसलिए x पॉजिटिव में आया है, y निगेटिव में है, x पॉजिटिव में है, y निगेटिव में, x पॉजिटिव में, इस तरह से। तो इसका निगेटिव आया है, इसका पॉजिटिव आया है, इसका निगेटिव आया है, इसका निगेटिव आया है, इसका पॉजिटिव आया है, इसका निगेटिव आया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक और कॉस का वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। बाकी सब का वैल्यू क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब का वैल्यू निगेटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि कैसे इन क्वाड्रेंट में इन सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का धनात्मक और ऋणात्मक आ रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कैसे धनात्मक आता है किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का, किसी भी क्वाड्रेंट में कैसे धनात्मक आ रहा है और कैसे ऋणात्मक आ रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर करना भी ना भूलें। बिल्कुल शेयर कीजिए आप लोग, अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल शेयर कीजिए आप लोग को, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं एक तो चार्ट बना लेते हैं। चार्ट क्या बनाना है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन, फिर यहाँ पर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 1 2 3 4 5 और 6 त्रिकोणमितीय रेशियो हैं। कितने हैं? 6 त्रिकोणमितीय रेशियो। तो देखिए इसमें जो है हाँ, तो देखिए साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आंख बंद करके पॉजिटिव मार दीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का पॉजिटिव, साइन का पॉजिटिव, और साइन का उल्टा कौन सा होता है? कोसेक। तो कोसेक का पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। बाकी सारे निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का निगेटिव, तो इसका अपोजिट वाला भी निगेटिव होगा, कोसेक भी निगेटिव होगा। और टेन आपका ये कॉस है, कॉस आपका निगेटिव, टेन पॉजिटिव, इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, और कॉस पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव है तो इसका उल्टा भी सेक जो होता है वो भी निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव, और टेन जो है आपका निगेटिव हो जाएगा, कॉट भी निगेटिव हो जाएगा, सेक पॉजिटिव हो जाएगा, और कोसेक आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। इसको कैसे याद करना है? साइन में देखिए ऑल आर पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कौन सा होता है? कोसेक। साइन और उसका उल्टा कौन सा होता है? कोसेक। तो साइन पॉजिटिव है और उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टेन का उल्टा कौन सा होता है? कॉट होता है। तो टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का पॉजिटिव होता है, और कॉस का उल्टा कौन सा होता है? सेक होता है। कॉस पॉजिटिव होता है और सेक होता है, तो इसलिए सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। पहले आप जान लीजिए कि किसका पॉजिटिव हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में। एक तो याद कर लीजिए, साइन का, कॉस का, टेन का, ठीक है ना। तो पहले क्वाड्रेंट में आपका सारे पॉजिटिव हैं, दूसरा में साइन, तीसरा में टेन, चौथा में कॉस। तो जिसका जिसका पॉजिटिव है उसी क्वाड्रेंट में उसका अपोजिट वाला भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। बाकी सारा क्या होगा? आपका निगेटिव होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको याद रखना है कि थीटा का मान, थीटा जो है, थीटा का मान वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह से अगर थीटा का मान इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के मान में, टेन थीटा के वैल्यू में क्या मतलब बदलाव होगा। अगर साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू आपका 0 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, इस तरह से 50, 60, 70, इस तरह से अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए ये एक सर्किल है, क्या है? सर्किल। ये एक सर्किल है, ठीक है ना। यहाँ पर एक तो पॉइंट ले ले रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट ले ले रहा हूँ, फिर यहाँ एक तो पॉइंट, यहाँ एक तो पॉइंट, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ, इसको मिला देते हैं हम।
ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इसको मिला दिया गया है, देखिए इसको मिला दिया गया है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लंब डाल दीजिए इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर एक लंब है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर भी अगर कोई हम लोग पॉइंट ले रहे हैं तो इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पर भी एक लंब आ ही जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग साइन थीटा के मान में क्या बदलाव हो रहा है। अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब 0 हुआ, 10 डिग्री हुआ, फिर 20 डिग्री हुआ, फिर 30 डिग्री हुआ, 40 डिग्री, और इस तरह से हम लोग 90 डिग्री पहुँच गए। कितना पहुँचे? 90 डिग्री। तो थीटा का मान इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा के मान में क्या चेंजिंग आएगा, बदलाव क्या आएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बटा में क्या होता है? हाइपोटेनस। अब देखो थीटा का मान लो 0 है, थीटा का मान लो 0 है, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है इस तरह से, है ना। अब देखिए ये आपका इस तरह से है, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, P3 हो गया। अब देखिए ये वाला जो चीज़ है क्या है? परपेंडिकुलर है, यही वाला ना परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। कैसे? इसके लिए यहाँ पर अगर हम लोग थीटा ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर है, फिर यहाँ से अगर हम लोग थीटा ले रहे हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, और फिर अगर यहाँ से ले रहे हैं थीटा तो इसके लिए परपेंडिकुलर है। तो देखिए अब यहाँ पर R, ये एक सर्किल है, जैसे ये एक रेडियस है, यही तो घूम रहा है इधर उधर चारों तरफ घूम रहा है। तो ये तो फिक्स हो गया, R फिक्स हो गया, R फिक्स हो गया। कैसे फिक्स हुआ? जैसे ये R लेकर हम लोग ऐसे घुमा दिए तो ये यही ना R है, यहाँ लो, यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, कहीं भी लो, तो ये क्या है? आपका R है। क्या है? आपका R है। तो R तो फिक्स हो गया, मतलब आज R का वैल्यू तो बदल नहीं रहा है। अगर R का वैल्यू अगर नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि R में कोई बदलाव नहीं, R का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि R में बदलाव ही नहीं हो रहा है। P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू बदल रहा है। अगर यहाँ पर जब हम 0 डिग्री लिए तो ये R यहाँ पर था, मतलब ये यहाँ पर 0 डिग्री लिए तो ये R यहाँ पर था, यहाँ पर था R। जैसे हम लोग एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर आ गया। जैसे हम लोग एंगल यहाँ पर थोड़ा सा बढ़े ऊपर की तरफ तो ये थीटा का वैल्यू मान लो 10 डिग्री हुआ तो ये R यहाँ पर आ गया। तो हम लोग यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिखने लगा परपेंडिकुलर का वैल्यू कुछ दिख रहा है। लेकिन जब ये 0 डिग्री पे था तो ये लाइन इसी के ऊपर थी, इसीलिए परपेंडिकुलर का वैल्यू दिख ही नहीं रहा था, 0 था। तो आप देखिए एक चीज़ समझिए, मान लीजिए 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है और 4/5 है, इस तरह से 5/5 है। इस पर हम लोग भागा देंगे तो कितना होगा? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पर 1। देखिए जैसे जैसे ऊपर का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि नहीं इंक्रीज? पहले 0.2 था, 0.4 हुआ, 0.6 हुआ, 0.8 हुआ, फिर 1 हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू, इस रेशियो का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका अनुपात क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये वाला P1 हो गया,
ये P2 हो गया और ये P3 हो गया। तो P1 जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर वैसे वैसे P1 P2 P3 का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? P2 बटा में R, P3 बटा में R, P4 बटा में R। इस तरह से जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो P1 जो है आपका P2 से छोटा है, P2 P3 से छोटा है। तो इस तरह से P का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। P का वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे लंब का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। लंब का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब यही वाला रेशियो रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 4 5। जैसे जैसे ऊपर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ये इसका रेशियो का अनुपात इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो प्रथम क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पर थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। साइन थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। थीटा का मान इंक्रीज करने पर क्या होता है? साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। हम लोग देख लिए क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मान बढ़ रहा है, मतलब लंब का वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए ना आप, यहाँ पर छोटा लंब है, फिर इससे बड़ा लंब है, फिर इससे बड़ा लंब है, फिर और यहाँ पर आपका मैक्सिमम लंब जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? लंब का वैल्यू घट रहा है। तो लंब का वैल्यू अगर घट रहा है तो मतलब जैसे जैसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो लंब का वैल्यू क्या हो रहा है? घटना शुरू हो गया। फाइनली यहाँ पर लंब का वैल्यू क्या जा रहा है? 0 हो रहा है। तो प्रथम क्वाड्रेंट में थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान क्या होता है? घटता है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पर सेकेंड लिख देते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? घटता है। ठीक है ना? क्या होता है? घटता है, घट रहा है। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में रेगुलर घटता है, यहाँ पर माइनस में आ जा रहा है परपेंडिकुलर, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो आप लोग समझ लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर यहाँ पर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर जब परपेंडिकुलर जब ये रेडियस सर्किल का रेडियस जो है त्रिज्या यहाँ पर आ रहा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों एक ही लाइन हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया ये और हाइपोटेनस दोनों एक ही, यही वाला लाइन ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पर आ गया। तो जब यहाँ पर आ गया तो ये वाला लाइन और ये वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों एक ही हो जा रहा है, इसीलिए इस केस में 1 आता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है आपका? 1 आता है। फिर उसके बाद देखिए परपेंडिकुलर का मान घटते जा रहा है और साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान बढ़ने से क्या होता है? वैल्यू साइन थीटा का घटता है। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन परपेंडिकुलर माइनस में जा रहा है ना, नीचे माइनस की तरफ, तो लगातार डिक्रीज कर रहा है, लगातार घट रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू घटता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर माइनस में है, फिर थोड़ा कम माइनस में है, फिर और थोड़ा कम माइनस में है, फिर और थोड़ा कम माइनस में, फिर और थोड़ा कम माइनस में, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। जैसे ये वाला परपेंडिकुलर है ना, इस तरह से, तो देखिए ये वाला घट रहा है, फाइनली यहाँ पर 0 हो जा रहा है। तो इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर माइनस में था और यहाँ पर प्लस की तरफ, मतलब 0 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर रेगुलर डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है, मतलब 1 से 0 की तरफ जाता है, फिर 0 से -1 की तरफ, फिर -1 से कितना? 0 तक जाता है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से लेकर, साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होता है। इसका रेंज यहीं तक है। क्या होता है? रेंज यहीं तक, इसका प्रसार यहीं तक है। ठीक है ना?
इसका प्रसार कहाँ से है, -1 से लेकर -1 से लेकर 1, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम परपेंडिकुलर कहाँ तक गया था, यहाँ, और मिनिमम परपेंडिकुलर कहाँ तक गया था, यहाँ। इसीलिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 तक जाएगा और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू आपका -1 तक जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो है कॉस थीटा और टैन थीटा का जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग जो कॉस थीटा और टैन थीटा जो है इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि वीडियो जब भी हम लोग अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तब तक के लिए शुक्रिया।